योगा योग बहुत विस्तृत और विशाल विषय है। जब व्यक्ति की जिज्ञासा, जानने की, ज्ञान अर्जन करने की इच्छा हुई, तो तब ये विषय निकल के बाहर आते हैं। जैसे अनेक शास्त्रों में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा, अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म के बारे में जानने की इच्छा। परंतु योग जानने का विषय नहीं है। नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति से कुछ नहीं होगा। फिर इसको क्या कहा? अथातो योग अनुशासनम। ये अनुशासन है। फिर आगे चल के कहा कि क्या जानने मात्र से या इच्छा मात्र से इसकी समाधान है? आचारहीनम न पुनन्ति वेद। यदि आचरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, आचार से विहीन है, तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 4 वेद का चतुर्वेदी अध्ययन भी किया है, पारायण भी करता है, जानता भी है, तो क्या वह समाधि तक पहुंच पाएगा? नहीं। वो जानता है, जानकार है, ज्ञाता है, नॉलेज है, अच्छा वक्ता है, परंतु योगी नहीं है। पतंजलि, सबसे पहले तो आपको समझना है कि पतंजलि का योग और हम जो इस आसन को मिश्रण करते हैं, मिक्स करते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है। आसन अलग है, योग अलग है। योग चित्त वृत्ति निरोध, यहां से शुरू हुआ। चित्त के वृत्तियों का निरोध करना बहुत बड़ा विषय है। कम समय में इसका व्याख्यान करना संभव नहीं है। कुछ कुछ जो सूत्र हैं, पैनल में और भी हैं विद्वान, वो इसका व्याख्या करें। जहां तक मेरी समझ में सांख्य में भी आया, सांख्य दर्शन में भी, अब योग दर्शन में भी, प्रकृति 5 प्रकार के दुख हमें देती है, या 5 प्रकार के दुख से हम परेशान हैं जीवन भर। क्या क्या है? क्लेश जिसे कहते हैं। 5 क्लेश हैं: राग, द्वेष, अस्मिता, भय, अविद्या। ये 5 को भी आप समझ जाएंगे तो जीवन को सार्थक और सही दिशा में आगे ले सकते हैं। जैसे राग क्या है, मैं केवल एग्जाम्पल दूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा अंतर्गत जाके। कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, अत्यंत घनिष्ठ है, क्लोज है, उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, परंतु व्यक्ति गलत है, गलत आचरण करता है, गलत संगत में जाता है, गलत खान पान है, उसकी अशुद्धियां बहुत सारे हैं, और कोई व्यक्ति उसके बारे में टिप्पणी करता है आपके समक्ष में, आप तुरंत बोलेंगे नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। ये राग है। द्वेष, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, एजुकेटेड है, नॉलेज है उसके अंदर, बहुत कुछ शुद्ध पवित्र भाव है उसमें, बड़ा व्यक्ति है, पहुंचा हुआ ऊंचा है, परंतु उसके संबंध में कोई द्वेष रखता है, अर्थात उसका साथ तालमेल नहीं है, और आपने वहां बैठ के उनके बारे में चर्चा किया कि वो बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति बढ़िया हैं, सुंदर हैं, ये है वो है, पर वो तुरंत बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे से तो मेल खाता नहीं है। अर्थात वह सही होते हुए भी सुनना नहीं चाहता, श्रवण करना नहीं चाहता, वह द्वेष है। ये है राग और द्वेष। अब आया अस्मिता। अस्मिता अहंकार। अहंकार अर्थात कुछ भी हो, व्यक्ति के अंदर वह गुण हो चाहे न हो, हर वक्त अहम में रहना, अहंकार में रहना, वह अहंकार है। भय, भय है जो है नहीं उसके बारे में सदा डरते रहना, वह भय है।
अर्थात जैसे मृत्यु, मृत्यु का भय किसको नहीं है? सबको है। हम एक दिन मरेंगे, यह भय है। इसी भय के कारण व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ा रहता है, कभी शास्त्र चिंतन भी करता है, कभी गंगा स्नान भी करता है, कभी मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम भी करता है कि हे प्रभु मुझे बचाए रखना, जो कि गलत है। मरता तो कोई भी नहीं है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है आत्मा। आत्मा अजर अमर है, हम पुनर्जन्म को मानते हैं, आत्मा को तो जो है शाश्वत सत्य मानते हैं। तो फिर भय किस बात का है? यह भय सदा हम साथ में लेके चलते हैं, ये भी गलत है, यह भी क्लेश है, दुख है। अब अंत में है अविद्या। अविद्या है अज्ञान। ये सारी चीजों को क्यों हम अपने अंदर लेके फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। रीते ज्ञानान न मुक्ति, वेद भी कहता है कि जब तक ज्ञान न हो तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इन 5 क्लेशों को दूर करने के लिए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये 5 क्लेश जिसके कारण हम जीवन भर दुखी हैं, इन 5 क्लेश को दूर करने के लिए योग में पतंजलि ने 8 नियम बताए हैं। उन 8 नियम को आप जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि।